नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू कमल है। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे बात की थी कि किस तरह अचानक लॉकडाउन की घोषणा की वजह से हमारे देश के मजदूरों को, हमारे देश के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो परेशानियाँ उनके सामने इस वजह से आई क्योंकि उनके पैसे ख़त्म हो गए, उनका राशन ख़त्म हो गया, उनकी रोज़ी रोटी बंद हो गई और सबसे बड़ी बात कि सरकार की तरफ से उनको किसी भी प्रकार की मदद मिलनी भी बंद हो गई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियन पानी की तरह पैसे को बहाते हैं अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। तो आज जब इस देश के सबसे कमज़ोर वर्ग को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन सामने क्यों नहीं आया उनकी मदद के लिए। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब यूएस के ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इंडिया को विजिट किया तो एक न्यूज़पेपर की डेटा के हिसाब से 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए उनके स्वागत में। तो क्या 100 करोड़ रुपए खर्च करके इन गरीबों को इनके घरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? भारतीय रेलवे ने इस महामारी के समय में प्राइम मिनिस्टर फंड को 150 करोड़ रुपए की मदद की। अरे बेहतर तो ये होता कि वो 150 करोड़ रुपए इन गरीबों को इनके घरों तक पहुंचाने में खर्च किए जाते, जिससे कि कोई भी गरीब रेलवे ट्रैक के नीचे आकर नहीं मरता। जैसा कुछ दिन पहले औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर रात को सोते हुए मालगाड़ी के नीचे आ जाने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। धूप में भूखे प्यासे चलने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। एक न्यूज़ मीडिया की खबर के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कुछ पैसे खर्च किए हैं इन गरीबों की मदद के लिए, लेकिन देश की वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट पार्टी, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टी वर्कर वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी फंड से एक भी रुपए खर्च नहीं किए इन गरीबों की मदद के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ वर्कर का सबसे बढ़िया सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। तो क्या इस पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा इन गरीबों को इनके घरों तक पहुंचाने का कार्य नहीं करवा सकते थे? कई स्टेट ने इन गरीबों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस बनाया, वो प्रोसेस इतना लेंदी प्रोसेस था कि आपको लगता है कि ये गरीब आदमी, ये मजदूर वर्ग का आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी उस प्रोसेस को फॉलो कर पाएगा? आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की 60% जनता रोज कमाती और खाती है, और उसी से हमारे देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज चल रही हैं। क्या इन मजदूरों के बगैर, इन लोगों के बगैर वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चला पाना पॉसिबल होगा? कई बड़े ऑफिसर्स ने, कई बॉलीवुड एक्टर्स ने, कई अपर मिडिल क्लास के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर बेचकर इन लोगों की मदद की है, इनको इनके घरों तक पहुंचाने के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें इंसानियत बाकी है। वो इसलिए कि इन लोगों को तकलीफ में देखकर उनको अपने घरों में बैठकर तकलीफ हुई, इसलिए वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने इनकी मदद की है। मैं उन ऑफिसर्स का नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा है, इसलिए मैं उस आदमी का नाम भी नहीं ले सकती, लेकिन उस बॉलीवुड एक्टर का नाम मैं ले सकती हूँ। वो एक्टर कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारे सबसे अच्छे एक्टर सोनू सूद सर हैं, जिन्होंने 350 लोगों के लिए बसेस का अरेंजमेंट करके खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके दोनों स्टेट की गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उन लोगों को उनके घरों तक भेजने में मदद की है। ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे एक्टर्स को और ऐसे इंसानियत से भरे लोगों को मेरा सैल्यूट है। जब भूख प्यास से पैदल चलते हुए धूप में लोगों की मौत होती है, रेलवे ट्रैक पर लोगों की मौत हो रही है, 500-500, 1000 किलोमीटर पैदल चलते हुए पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लोगों के पैरों से खून निकल रहे हैं और उनकी मौत हो रही है, ऐसी न्यूज़ जब मैं न्यूज़ चैनल पर देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। तो क्या हमारे देश के राजनेताओं को, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को ऐसी खबर सुनकर या देखकर तकलीफ नहीं होती?
2014 और 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारे देश की जनता ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भर भर कर वोट दिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं देश की जनता को इस बात का विश्वास था कि ये वो व्यक्ति है जिसने चाय बेचने से लेकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक का सफ़र तय किया है। तो इस व्यक्ति में कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता होगी। लेकिन इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली को देखकर ऐसा ज़रा भी नहीं लगता। मेरा एक ही सवाल है, आखिर हो क्या रहा है? यहीं पर अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।